हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए लेसन के साथ आए हैं और आज का हमारा लेसन है क्लास 6 कबड्डी लेसन 11 है। और इस लेसन में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसका क्वेश्चंस और आंसर के बारे में सरल हिंदी अनुवाद के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा जो भी पूछे गए प्रश्न हैं सबका सलूशन बारी बारी से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे ताकि आपको इसका नोट्स बनाने में कोई असुविधा नहीं हो। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि जिनको ना समझ में आता हो अंग्रेजी और नोट्स बनाना और क्वेश्चन और आंसर करना नहीं आता है ताकि उनको आसानी से पता चले और वो भी आगे आपकी तरह बढ़े। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस लेसन में जो भी घटनाएं घटित हुई है जिसके बारे में पूछा जाता है और उसके बारे में सबका प्रश्न हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक कबड्डी का मैच होता है जो जगतपुर गांव में होता है, तो उसी के बारे में है। विच गेम वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। तो पहला क्वेश्चन वही पूछा गया है, जगतपुर गांव में कौन सा खेल खेला जा रहा था। तो जगतपुर गांव में कौन सा खेल खेला जा रहा था आप लोग को पता ही है। और कबड्डी मैच वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज, जगतपुर गांव में कबड्डी का मैच खेला जा रहा था। अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस, जैसे एक्टिव वॉइस होता है पैसिव वॉइस होता है, उसी का बिंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी है इसलिए जा रहा था किसी के द्वारा। अब यहाँ जगतपुर गांव में कबड्डी का मैच खेला जा रहा था किसी के द्वारा। तो ये देखिए एक तो आप लोग को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है बी, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक जानकारी तो आपको ये भी पता चल जाएगी, कबड्डी मैच जब होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। इन आ गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी के खेल में 2 टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच प्ले, 7 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों खेलती है। देखिए 7 खिलाड़ियों वाली 2 टीमें खेलती है, यानी एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी गेम में। जैसे क्रिकेट हो गया उसमें 11 प्लेयर होते हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग गेम में हर तरीके से अलग अलग प्लेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही जैसा होता है, सबका अलग अलग रूल होता है, सबका अलग अलग नियम होता है। क्वेश्चन नंबर सी है, डू यू प्रेफर बीइंग अ रेडर और अ डिफेंडर, वाई। क्या आप रेडर बनना पसंद करते हैं या डिफेंडर बनना पसंद करते हैं और क्यों। दोनों में से आपको एक बचाव करना या जाके जो है जैसे कबड्डी बोलते हैं पॉइंट लेके आते हैं, तो आप लोग को क्या पसंद है और क्यों। तो यहाँ पे दिया गया आंसर, आई प्रेफर बीइंग अ रेडर, मैं रेडर बनना पसंद करता हूँ। बिकॉज इट इज सो मच एक्साइटिंग टू गो टूवर्ड्स द डिफेंडर्स, क्योंकि डिफेंडरों की ओर जाना बहुत रोमांचक है। जैसे जो कबड्डी बोलते हुए जाते हैं वो लोग क्या है मतलब रेडर होते हैं और डिफेंसरों के तरफ जाते हैं, उनसे पॉइंट लेके आते हैं। एंड मूव आउट स्विफ्टली टू ईच अ पॉइंट फॉर माई टीम, और अपनी टीम के लिए एक एक अंक लेकर तेजी से आगे बढ़ूंगा। तो आपको जो पसंद है वो भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर। ऐसा नहीं है कि इसी यही लिखना है, जो चीज़ आपको पसंद है डिफेंडर बनना या रेडर बनना, जो भी पसंद है वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पूछा गया है, इज इट इसेंशियल फॉर अ रेडर टू चांट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या रेडर के लिए कबड्डी का नारा लगाना जरूरी है। तो आंसर है यस, हाँ। इट इज इसेंशियल इन द गेम ऑफ कबड्डी फॉर अ रेजर यानी रेडर टू चांट कबड्डी। तो कबड्डी के खेल में रेडर के लिए कबड्डी का नारा लगाना जरूरी है, क्योंकि उस गेम का नाम कबड्डी ही है, तो इसलिए कबड्डी का नारा लगाना बहुत ज़रूरी है। उसी से पहचान चलता है कि कब तक आप जीवित हैं, क्योंकि सांस टूटते ही आपका पॉइंट लॉस हो जाएगा। ही शुड चांट अ कंटिन्यूटी टिल ही कम्स बैक टू हिज टीम हाफ।
उसे इसे तब तक लगातार नापना चाहिए जब तक वह अपनी टीम के हाथ में वापस न आ जाए। यानी कबड्डी कबड्डी का आवाज़ जो नारा है तब तक लगाना चाहिए जब तक अपनी टीम में ना पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ कबड्डी मैच। कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है। यानी ड्यूरेशन का मतलब होता है समय, अवधि। तो कबड्डी मैच का जो होता है टाइम कितना होता है। तो अ कबड्डी मैच इज प्लेड फॉर 40 मिनट्स विथ अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन टू हाफ्स। तो कबड्डी मैच 40 मिनट तक खेला जाता है जिसमें दो हाफ के बीच 5 मिनट का ब्रेक होता है। यानी कबड्डी का मैच 40 मिनट तक खेला जाता है लेकिन दो 5-5 मिनट के ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया गया, राइट टी फॉर ट्रू एंड या फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही कथन के सामने टी और गलत के सामने यफ यानी फॉल्स लिखे, यानी सत्य और गलत, सही और गलत का आपको चिन्ह लगाना है। सही के लिए टी लगाना है और गलत के लिए यफ लगाना है। पहला है, अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे। शांतिपुर गांव में हर शनिवार को कबड्डी मैच होता है। तो यह गलत है क्योंकि कबड्डी का मैच तो जगतपुर गांव में हो रहा था, तो यह गलत हो गया। मणि काका इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज। मणि काका गांव के यानी यहाँ पे प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक हैं, तो ये गलत है क्योंकि वह प्रधान है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आप लोग को सही या गलत का चिन्ह लगाना है। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये गलत है क्योंकि एक टीम में 7 ही खिलाड़ी होते हैं। मीना लिव्स इन द सिटी। मीना शहर में रहती है, हाँ, क्योंकि वह अपने चाचा के लड़के के साथ गांव में आई हुई रहती है। द कबड्डी मैच वॉज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जासरा विलेज। तो जगतपुर और जासरा गांव के बीच में कबड्डी मैच खेला गया, तो यह सही है। हाँ, वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉल। तो गेंदों में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरे। जो आपके गेंद में मतलब वर्ड दिए गए हैं उस शब्द से आपको देखिए यहाँ पे मैंने भर दिया है, तो उसी हिसाब से आपको भरना है। ही गेदर्ड हिज टॉयज टुगेदर। उसने अपने खिलौने एक साथ इकट्ठा किए। तो यहाँ पे गेदर्ड देखिए, बोल में गेदर्ड है तो उसको डालिए। इस तरीके से आप लोग को गेंद में जो दिया गया शब्द है उसी से भरना है। विराट कोहली इज माई फेवरेट क्रिकेटर। विराट कोहली मेरा पसंदीदा क्रिकेटर है। तो यहाँ पे फेवरेट है तो बॉल में फेवरेट को यहाँ पे डालना है बॉल से उठाकर। तो आई एम टू वीक टू कम्पीट विद यू। मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। तो यहाँ से कम्पीट, कम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। द क्राउड चीयर्ड व्हेन द कॉट द बॉल। जब उसने गेंद पकड़ी तो भीड़ ने जयकारे लगाए। तो यहाँ पे चीयर्ड। गुड टीम स्पिरिट इट मस्ट टू विन द मैच। गुड टीम स्पिरिट इज मस्ट टू विन द मैच। तो मैच जीतने के लिए अच्छी टीम भावना जरूरी है। अच्छी टीम की भावनाओं जैसे होता है ना, आपको यदि जीतना है तो आपके अंदर एक जीतने की भावना होनी चाहिए। तो अच्छी टीम वही होती है जब आपके अंदर भावना ही नहीं होगी। जैसे पढ़ाई का आपके अंदर भावना ही नहीं है तो हम कितना भी पढ़ाई कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर भावना है तो इसको नोटबुक में आप लिख सकते हैं, बारी बारी से रिपीट कर सकते हैं, क्यों नहीं आएगा पढ़ना। आगे दिया गया है लैंग्वेज प्रैक्टिस। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक को विषय और विधेय में विभाजित करें। यानी विषय जो होता है सब्जेक्ट और विधेय जो कर्म होता है, तो इसमें आपको छांटना है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रेडिकेट है, विधेय है, यहाँ विषय है यानी करता है, यहाँ पे जिसके बारे में बात होती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ क्या है, एक सब्जेक्ट है, मूव्स अराउंड द सन, यह काम कर रही है, तो प्रेडिकेट यानी विधेय है। द शीप आर ग्राजिंग
इन द फील्ड, तो द शीप कौन चल रहा है, शीप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आर ग्राजिंग इन द फील्ड, जो कर्म उसका है, तो यहाँ पे है प्रेडिकेट। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो ब्रेकफास्ट क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसे नाश्ता सुबह का पहला भोजन है या पहला निवाला है। इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो प्रेडिकेट हो गया। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, द एलिफेंट क्या है, एक सब्जेक्ट, किसके लंबा सूंड है, हाथी के, तो ये हो गया सब्जेक्ट। हैज अ लॉन्ग ट्रंक, और सूंड कैसा है, लंबा, तो यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया यानी विधेय हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ, कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ, मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे द बॉयज एक हो गया सब्जेक्ट, आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड ये हो गया प्रेडिकेट। द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन, आदमी के ऊपर कौन कूदा, बंदर, द मंकी हो गया, बंदर ने क्या किया, जम्प्ड अपॉन द मैन, तो यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, आदमी के ऊपर कूद गया। मधु विल बाय अ बाइसिकल, तो मधु एक बाइसिकल खरीदेगी, तो साइकिल कौन खरीदेगी, मधु, मधु क्या करेगी, विल बाय अ बाइसिकल, एक साइकिल खरीदेगी। तो इस तरीके से आप लोग को अलग अलग करना है। तो उम्मीद करते हैं इस लेसन का जो भी प्रश्न और उत्तर था उसको हमने बारी बारी से आप लोगों को बताया। आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई असुविधा नहीं हो, आप आसानी से बना सकते हैं। और अभी से आप बनाना सीखेंगे ताकि आगे चल के आपको समझ में आए, आप अपने से बना सकें।